नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी व श्री नारनौली जी को और आप सबको नमन करती हूँ। आज मैं आपसे ये बात करने आई हूँ कि 21 जून 2020 हम सब के लिए क्यों खास है। वैसे तो इस दिन बहुत सी बातों के लिए खास है, लेकिन मैं आपसे केवल 4 बातें ही बताऊंगी और बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसके लिए 21 जून हमारे लिए खास स्पेशल होने जा रहा है। सबसे पहले तो 21 जून को सूर्य ग्रहण है, यानी सुबह ही सूर्य ग्रहण होगा और हमारे देश में 90% सूर्य ग्रहण है। आप कहेंगे सूर्य ग्रहण तो चलता ही रहता है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। आप ठीक सोच रहे हैं। हर साल 3 से 4 ग्रहण लगते हैं, लेकिन इस साल 6 ग्रहण लग रहे हैं, 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। ऐसा कभी कभी होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ऐसा हुआ था, जब एक ही साल में 6 सूर्य ग्रहण लगे थे। जब भी सूर्य ग्रहण 3-4 से ज़्यादा होते हैं तो वो साल खास हो जाता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत जल्दी उसका असर नहीं होता, उनका असर होने में टाइम लगता है, 6 महीना लगते हैं। और जब भी ग्रहण होता है ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं। तो युद्ध की आशंका होती है, महामारी फैलती है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक होता है, बीमारी फैलती है और किसी राजा की हत्या या मृत्यु होती है। ऐसी बातें होती हैं। याद कीजिए, जब 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगा था तो क्या हुआ था। 26 दिसंबर को लगा था और उसके अगले दिन ही वुहान में, आपको मालूम है, कोरोना का केस आया था। वो कोरोना जिससे हम आज तक निपट रहे हैं। अब आप ये डर गए कि उस समय तो ऐसा हुआ था, अब ना जाने क्या होने वाला है। वो सूर्य ग्रहण सजिटेरियस राशि में हुआ था। किस राशि में पड़ रहा है, कौन से प्लैनेट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से घर में पड़ रहा है, किसी कंट्री के हॉरोस्कोप में, इन सब बातों का असर होता है। सजिटेरियस राशि हमारी भारत की कुंडली का 8वां घर है और 8वां घर अचानक विपदा, त्रासदी, बहुत सारे सीक्रेट का उजागर होना, ये सब बातें आती हैं। और इस बार ये सूर्य ग्रहण जेमिनी राशि में पड़ रहा है, यानी सजिटेरियस के बिल्कुल ठीक सामने 7वीं राशि, जो कि हमारे हॉरोस्कोप का 2nd घर है। और 2nd घर क्या होता है? 2nd घर धन का, बैंकिंग का, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का होता है। यानी हमारा 2nd घर प्रभावित होने जा रहा है। यानी ऐसी बातें हमारी होने जा रही हैं जिनका संबंध हमारे इकोनॉमी से, हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे बैंकिंग से, हमारे धन से होने जा रहा है। और ख़ास बात क्या है, 6 प्लैनेट हमारे रेट्रो हो रहे हैं। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और वीनस और राहु केतु तो है ही। इस समय मरकरी के अलावा सभी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं और 21 जून से पहले मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यानी सभी प्लैनेट ताकतवर हो जाएंगे, रिजल्ट देने वाले। अब आप देखिए, जब 8वें घर में ये बीमारी आई थी तो उसका यू टर्न तो होना ही है। जब एक एंट्री होती है तो उस एंट्री का रिवर्सल भी होता है। यानी जो एंट्री हमारी हुई थी, अब वो टाइम आ जाएगा 21 जून के बाद रिवर्सल होने का। यानी 21 जून के बाद आपको कोरोना के केस के रेशो में कमी नज़र आएगी, पहली बात। और इसके अलावा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हलचल होगी। अब आप एक छोटी सी बात बताएं, जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, उसके बाद की जो दुनिया थी वो बिल्कुल नई दुनिया थी।
नया देश था, सारी बातें नई थी, एकदम से एक नई संस्कृति का विकास हुआ था। उसी तरह से अब भी नया वर्ल्ड, नया देश, आप सब नए, सब कुछ नया होने जा रहा है। नया कैसे बनता है? जब पुराना धाराशाही होता है। जब तक पुरानी बिल्डिंग नहीं टूटेगी, नई बिल्डिंग नहीं बनेगी। जब घर बहुत पुराना हो जाता है, हम उसको तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं, खंडर मलबा गिरता है और देखकर बहुत दुख लगता है कि इतना मजबूत घर था। लेकिन उसके बाद जब नई बिल्डिंग बनती है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से अब वो टाइम आ गया है जब पुरानी बिल्डिंग के धाराशायी होने का और नई बिल्डिंग का बनने का, यानी एक नया देश, एक नई इकोनॉमी और आप सबके जीवन में एक नई खुशहाली का टाइम आ गया है, जो 21 जून के बाद, एकदम से बाद में नहीं होगा। मैंने आपको बताया सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने के बाद होता है। जिस नया देश की हम कल्पना कर रहे हैं वो अप्रैल 2022 से आएगा और उसके साइन आपको दिखने अप्रैल 2021 से लगेंगे और उसकी तैयारी अभी होनी शुरू हो जाएगी। अब सेकंड बात पर आती हूँ, 21 जून क्यों इम्पोर्टेंट है। 21 जून वो दिन है जबकि हमारा समर सॉलिस्टिस शुरू होता है, यानी स्प्रिंग के बाद समर सीजन, गर्मी की ऋतु शुरू होती है। और 21 जून को सूर्य बहुत देर तक रहता है और रोशनी बहुत देता है, उसकी गर्मी बहुत अधिक होती है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर सूर्य है। ये मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमने के अलावा अपने भी एक्सिस में घूमती है, दोनों तरफ घूमती है और पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। उस दोनों किनारों पर एक्सिस में थोड़ी टिल्ट है और वो 23 डिग्री 26 मिनट 25 सेकंड झुकी हुई है। और इसीलिए 21 जून को वो दिन आता है जब पृथ्वी पूरे टिल्ट पॉइंट पर होती है, 23 डिग्री 26 मिनट 25 सेकंड के पॉइंट पर होती है और सूर्य बिल्कुल ठीक उस जगह होता है। इसीलिए हमको लगता है कि सूर्य हमारे बहुत करीब है, बहुत गर्म है और बहुत गर्मी है। तो आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है? अब होता क्या है कि सूर्य जब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न में जाता है तो उसको हम उत्तरायण बोलते हैं और इस समय उत्तरायण चल रहा है, यानी सूर्य ट्रॉपिकल कैंसर से होकर गुजर रहा है और पूरे ठीक पृथ्वी के टिल्ट जो पोर्शन है उसके ऊपर है। तो ये बात तो हर साल होती है, तो इस साल ऐसी क्या खास बात है, ये आप पूछेंगे। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इस बार हमें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें सूर्य की पावरफुल रेज चाहिए। उससे क्या होगा? उससे कोरोना का संक्रमण कम होगा। वो कैसे कम होगा? अब ये प्रश्न आया। अब आप देखिए, जो कोरोना है उसमें प्रोटीन और कुछ और फैट्स हैं और उसके ऊपर फैट है, ये आपको मालूम पड़ गया। और कोरोना एक दूसरे से कैसे होता है? जब भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से ड्रॉपलेट निकला और दूसरे के, जिसने कि 2 गज की दूरी नहीं रखी है, उसके पास नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा ड्रॉपलेट उसके अंदर चला गया। अब जब सूर्य की रेस तेज होगी तो उससे क्या होगा? जो कोरोना के ऊपर का जो फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। आपने देखा गर्मियों में घर में किचन में जो आपका घी पड़ा होता है वो मेल्ट हो जाता है, आपने देखा ना। उसी तरह से जो कोरोना का ऊपर का जो फैट होगा वो इस तेज सूर्य की रेज से मेल्ट हो जाएगा। अगर आप घर के अंदर एसी में, पंखे में बैठे हैं तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला।
और जिसके अंदर पहले से कोरोना हो गया है वो अगर धूप में बैठ जाए तो उसको भी कुछ नहीं होने वाला। विटामिन डी और बाकी बातें उसको मिलेंगी, वो एक अलग इशू है, लेकिन कोरोना का उससे लिंक नहीं होगा। कोरोना का लिंक केवल जो ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जब वो जाएगा तो उसके ऊपर का जब मेल्ट हो जाएगा तो जो कोरोना है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें अब अपने घर में आधा घंटा के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोलने होंगे ताकि हमारे घर के हर कोने में, हर सरफेस पे सन की रेज जाएं। और कोशिश करनी होगी कि एसी का इस्तेमाल कम करना होगा। अब मुझे मालूम है ये सुनकर सारे एसी वाले मेरे अगेंस्ट होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यह कह रही हूँ कि दिन में एक बार घर के हर कोने में उस सन की रेस को लगाना है ताकि वो सब जगह आए और सरफेस पे अगर कहीं कोई कोरोना का हो तो उसका फैट खत्म हो जाए। अब चलते हैं तीसरी बात पर। जब 21 तारीख को जब सूर्य ग्रहण सुबह होगा और उसका असर ख़त्म होते शाम तक उसका सारा इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। 21 जून को ही रात को जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो वो ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था, लेकिन रात के 11:44 पर सूर्य आद्रा नक्षत्र में एंटर करेगा। तो उससे क्या होता है, हर साल 21 और 22 जून को सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाता है और इस बार वो डेट 21 जून है। तो उससे क्या होने वाला है, आद्रा का मतलब होता है नरम, आद्रा का मतलब होता है हम्बल, आद्रा का मतलब होता है गीला, आद्रा का मतलब होता है लाइफ। इसीलिए आद्रा नक्षत्र को जीवनदायिनी बोला जाता है, क्योंकि जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाता है उस समय, बिल्कुल उसी समय इस बार 11:44 पर रात को जा रहा है, उस समय का हॉरोस्कोप बनता है और उससे ये पता चलता है कि इस साल बारिश कैसे होगी। आद्रा नक्षत्र पानी लेकर आता है, यानी पूरे देश के किस स्टेट में ज़्यादा बारिश होगी, किस में कम बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ आंधी आएगी, कहाँ तूफान आएगा, ये सारी बातें उस समय के हॉरोस्कोप पर देखकर बनती हैं। आज मैं वो डिस्कस नहीं कर रही, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो नया वीडियो लेकर आपके पास आऊँगी जो आपको बताऊँगी इस साल कैसा होने वाला है। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि उस दिन से हवा में नरमी होगी, यानी मॉइस्चर होगा। जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिड होगा, मॉइस्चर होगा। तो आप कहेंगे इससे ऐसा क्या होगा। आप जानते हैं जब हवा में मॉइस्चर होता है तो हवा भारी हो जाती है। उससे क्या होगा, जब एक व्यक्ति से कोरोना का ड्रॉपलेट निकलेगा, दूसरे के पास ट्रांसमिट होगा, चूँकि हवा भारी होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। भारी, जब चीज़ भारी होती है तो वो नीचे गिर जाती है। इसका मतलब हुआ कि ट्रांसमिट होने में डिस्करेजमेंट होगी, ट्रांसमिट की स्पीड कम होगी। जब हमको तेज़ धूप मिलेगी उसका फैट ख़त्म होगा और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो वो भारी हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, तो ट्रांसमिशन में जो स्पीड अब चल रही है वो कम होगी। यानी 21 जून के बाद ही हमारी कोरोना की जो रेशो है वो रेशो हमारा धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। 20 नवंबर के बाद ठीक होगा बिल्कुल, और पूरी तरह से नॉर्मल का जो एहसास होगा वो 5 अप्रैल 2021 के बाद होगा। लेकिन 21 जून के बाद जो ह्यूमिडिटी होगी और उस ह्यूमिडिटी से इसका फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस बार थोड़ा धूप भी सहन कीजिए और ह्यूमिडिटी भी सहन कीजिए। ह्यूमिडिटी सहन करेंगे तो कि मानवता के लिए अधिक अच्छा होगा। अब चौथी बात पर आती हूँ कि 21 जून क्यों इम्पोर्टेंट है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है और आप जानते हैं पूरा विश्व योगा डे मनाएगा और इसकी शुरुआत भी इंडिया ने की।
इंडिया के सौजन्य से ही सभी जगह ये योगा डे मनाया जाएगा। यानी इंडिया ने एक अच्छी सौगात सबको दी। योगा केवल एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज और प्राणायाम नहीं है, बल्कि यम, नियम, साधना, आहार, कैसे ज़िंदगी जीनी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, एक जीने की कला है। और यही जीने की कला आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो इसीलिए भी कोरोना के संदर्भ में भी ये डे और अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि हम योगा को अपनाकर, सात्विक जीवन को अपनाकर अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगे और अपनी लाइफ में से इस कोरोना को हमेशा के लिए हटाएंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो उसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को 21 जून का महत्व पता चले। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें। धन्यवाद।